मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इस क्लास में हम बात कर रहे हैं आज मॉडल प्रैक्टिस सेट 2। ये प्रैक्टिस सेट 2 जो है बिहार एसएससी का बीएसएससी का है। ये जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो इंस्टीट्यूट है उसी का द्वारा दिया जाता है। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा दिया जाता है मॉडल प्रैक्टिस सेट। इसमें क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। तो इससे पहले पिछला सेट हम आप लोग को दे चुके हैं, ये मेरा दूसरा सेट है। इससे पहले आप लोगों को हम उसमें खान सर आरबीडी पब्लिकेशन का और एडिटोरिया का भी बीएसएससी का दे चुके हैं। तो सबका अलग अलग प्लेलिस्ट है, वहां से जाके आप सबको देख सकते हैं। हम आप लोगों को सुबह में ये 8:30 से 9:30 के बीच में आपको वीडियो एवरीडे दे देते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। क्या है कि मैथ्स का क्लास मैं आप लोग को देना चाहता हूं, तो ऑन बोर्ड देना चाहता हूं, तो उसके लिए मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने चाहिए। तो आप स्टूडेंट्स आप लोग जैसे ही आपकी संख्या बढ़ेगी तो हम लाइव क्लास आएंगे। चलिए, और एक बात आप लोग को और बताना चाहता हूं, आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन, अपनी राय को जरूर दें। आपका क्या राय है, क्या ओपिनियन है, इस पर आप अपने ओपिनियन को दें। और हमारे क्वेश्चंस को देखने के बाद, अपने वीडियो को देखने के बाद अपना राय जरूर दें। और ये साल जो है 2025 आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी का साल है। आपकी सफलता हमारा लक्ष्य है, आप सफल हो ऐसी हमारी कामना है। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा पत्थर के छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्रमान से संबंधित कौन सा अभिलेख है? रुद्रमान से संबंधित अभिलेख कौन है? जूनागढ़ अभिलेख। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा तीसरा नंबर। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तब उच्चतम बिंदु पर वेग का मान होगा, क्या होगा? तो 0 होगा। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रीजनिंग का है। 5 नंबर क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान आपका हो जाएगा 126वां। सही उत्तर ऑप्शन डी है। आइएगा अगला प्रश्न 6 नंबर मेरा कह रहा, निम्नलिखित जोड़ों में से किसमें देश एवं राजधानी का मिलान सही है? देश एवं राजधानी का मिलान सही है, तो ये हो जाएगा आपका जाम्बिया लुसाका। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये पढ़ के बताना है आपको। पृथ्वी है जो ग्रह है, चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा एक प्रकार का क्या है? आपका उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ है, इसके बाद ये रीजनिंग है। चलिए, वीडियो काफी लंबी हो जाती है। मैथ्स का क्वेश्चन आप लोगों को कुछ हल्के होंगे। अगर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ आप लोगों को मैथ्स का क्वेश्चन भी चाहिए, तो जो इस पे बनने वाला होगा इस डिस्प्ले पे, वो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। 100% क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन जो इस पे बनने वाला, पर आप लोग अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आइएगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा किए गए निर्णय अथवा आदेशों को पूर्वालोकन हेतु अधिकृत करता है? ये क्या है? तो ये अनुच्छेद 137 है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, अल्कोहल तथा जल के मिश्रण से जल को अलग किया जाता है। अल्कोहल तथा जल के मिश्रण से जल को अलग किया जाता है। सही उत्तर आपका होगा आसवान द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज योर राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13 नंबर, कैरिबियन सागर व प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नहर है। कैरिबियन सागर व प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो पनामा नहर। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कील नहर जो है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। सू नहर सुपीरियर झील को हुरान झील से जोड़ती है। ठीक है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 14 है, सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू
कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता त्याग दी, आगे चलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था? किसमें? तो गया अधिवेशन में 1922। सही उत्तर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोग चाहें तो मात्र एक लाइनों में ये सॉल्व होने वाला, अगर आपको याद होगा। देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी से एक बार ए प्लस बी कट गया, ए माइनस बी बच गया। 17.46 में से, ठीक है, 4.46 घटाइएगा तो 46 से 46, 17 में से 4 जाएगा, कौन सा आ गया? 13 आ गया। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो गया। मैथ देखने के बाद फिर भी रहा नहीं जाता, इसलिए जब आसान सा सवाल हो, जो बिना पेन चलाए हो, ये सब बिना पेन चलाने वाला सवाल है। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। 18 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा, निम्न में कौन सा गुण कैथोड किरण में नहीं पाया जाता है? कौन सा गुण कैथोड किरण में नहीं पाया जाता है? तो यह है, यह धातु की प्लेट के भेद नहीं सकती है, धातु के प्लेट को भेद नहीं सकती है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये ज्ञान दर्शन पब्लिकेशन से दिया जाता है, सॉरी ज्ञान धारा पब्लिकेशन है, ज्ञान बिंदु इंस्टीट्यूट का नाम है। आइएगा 20 नंबर, ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेह होती है? तो ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेह होती है? तो ग्राम सभा के। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। 21 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा, आइए 21 नंबर पे चलते हैं। 21 नंबर मेरा क्वेश्चन है, संगत सभा नामक सुधारवादी संगठन की स्थापना की गई थी। संगत सभा नामक सुधारवादी संगठन की स्थापना की गई थी तो केशव चंद्र सेन के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 23 आपका मैथ है, बहुत आसान है, 11/4, इतना आसान सवाल है, ऐड कर देना है उसको। राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है राज्य चुनाव आयुक्त को? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर पे चलते हैं। 27 नंबर करा, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा 30 नंबर, आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? तो ये हो जाएगा आपका मेंडलीव ने। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31 नंबर, 31 नंबर मेरा क्वेश्चन, तो ये रीजनिंग है, 32 मैथ से लग रहा है, 33। कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो क्या होगा? 6 माह के भीतर उसे फिर से उसको विधायक बनना होगा। सही उत्तर ऑप्शन बी, या नहीं तो वह क्या मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जा सकती है। उक्त निर्धारित समय, तो कितने समय होना चाहिए? तो 6 माह का समय होना चाहिए। चलिए 6 माह के भीतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 34 मैथ्स रीजनिंग। आइएगा 35 नंबर। 35 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में कौन अंतर्भेदी अग्नेय चट्टाने का उदाहरण है? अंतर्भेदी अग्नेय चट्टानों का उदाहरण है तो ये कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ग्रेनाइट। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। 37 नंबर पे आइए। 37 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार, इनमें से लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में वर्तमान सत्तासीन लोग को हराने की संभावना काफी
होती है, काफी होती है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। सही बात इसमें, अगर आप वोट, कोई भी आदमी तो अमीर हो गरीब हो, सबका मूल्य तो एक ही होता है वोट देने का। दूसरा कह रहा है इसमें निर्वाचित सरकार का गठन होता है, जो वोट के द्वारा चुना जाता है उसी का गठन होता है। लोकतंत्र में वर्तमान सत्तासीन, यानी मान लिया अभी कोई कुर्सी बैठा है तो अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहा है तो जनता उसे हटा सकती है, तो ये भी आपका सही है। ए बी सी तीनों सही है, किसमें आ रहा है? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 38 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है? कौन सी तरंगे है धैर्य जो अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है? पी तरंगे। सही उत्तर ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पी तरंगे जो है वो आपने देख लिया, वो अनुदैर्ध्य होता है। एस तरंगे को अनुप्रस्थ करते हैं, एस तरंग जो होता है वो अनुप्रस्थ होता है, और एल तरंग जो होता है पृष्ठीय तरंग होता है। ठीक है, एल को पृष्ठीय तरंग कहते हैं, याद रख लीजिएगा आप लोग। 41 नंबर क्वेश्चन है, तुम पहले क्यों नहीं आए पुस्तक के लेखक कौन है? तुम पहले क्यों नहीं आए पुस्तक के लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रगीत है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो ये हो जाएगा वंदे मातरम। सब सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, ये रीजनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है? कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो कौन से प्रक्रम में होती है? उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर के तार गर्म करने पर। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा। 45 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? लोकसभा की सीटों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? तो सबसे अधिक कहाँ है? तो ये है मध्य प्रदेश में। सही उत्तर ऑप्शन डी। देखिएगा, आंध्र प्रदेश में अगर आपसे पूछे लोकसभा की सीटें, तो आंध्र प्रदेश में आप बता सकते हैं कितना है? 25 है। बिहार में अपना लोकसभा सीटें कितना है? बिहार में अपने लोकसभा का सीट 40 है बिहार में। गुजरात में कितना है? तो 26 है। कर्नाटक में कितना है? तो कर्नाटक में 28 है। ठीक है, कर्नाटक में 28 है। अगर बिहार में राज्यसभा का सीटें पूछे तो बिहार में जो है अपना राज्यसभा का सीट कितना हो जाएगा? तो 16 है। ठीक है, बिहार में राज्यसभा सीट कितना अपना? 16 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये सब मेरा, चलिए नेक्स्ट है 49 नंबर। 49 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था संबंधी प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? तो किस देश से लिया गया है ये? तो ये लिया गया है आयरलैंड से। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 50 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, तो हो जाएगा सिलिकॉन। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 52 नंबर, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा? टीपू सुल्तान को मारा है किस अंग्रेजी फौज ने? तो सही उत्तर हो जाएगा चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज फौज ने टीपू सुल्तान को मारा। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 53, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? तो विलियम वार्ड। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 56 नंबर, पूर्वोत्तर परिषद अस्तित्व में कब आया? पूर्वोत्तर परिषद अस्तित्व में कब आया था? तो 1972 में। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में कितना समय लगेगा? 3/4 भाग का क्षय होने में कितना समय लगेगा? तो 8 महीना। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है, मेरे प्यारे छात्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे, और उसके बाद आप अपना ओपिनियन भी हमें दे सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने ओपिनियन हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो सही उत्तर आपका हो जाए कथक। सही उत्तर का कथक, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 62 नंबर, केरल के प्रसिद्ध मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? केरल के प्रसिद्ध मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका कलारीपयट्टू। कलारीपयट्टू, सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कलारीपयट्टू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 64 नंबर, समान सूर्यताप की अवधि को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। सामान्य सूर्यताप की अवधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोहेल। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 67 नंबर, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है, तो रेगमा जो है अंडमान निकोबार की मूल निवासी नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 68 नंबर, खाने का नमक किससे बनता है? तो खाने का नमक किससे बनता है? तो ये बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, जुलाई में रिलीज नई किताब स्मोक एंड एसोज किसके द्वारा लिखी गई है? स्मोक एंड एसोज किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हो जाएगा हमारा अमिताभ घोष के द्वारा। अमिताभ घोष, सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, जरा दूरदृष्टता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? द्विफोक्सी लेंस का। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 75 नंबर, भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? तो ये हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर। 7,516.6 किलोमीटर। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 78 नंबर, टीवी का आविष्कार किसने किया है? टीवी का आविष्कार किसने किया है? तो ये होगा जे.एल. बेयर्ड ने। सही उत्तर ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो ये हो जाएगा मेरा सोनपुर में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 81 नंबर क्वेश्चन करा मेरा, ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है? तो ग्राम सभा का सदस्य जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा वहां हो सकता है, वो जिसका पंचायत की मतदाता सूची में नाम वहां होना चाहिए, पंचायत के क्षेत्र में रहने वाला सभी वयस्क हाँ है, उपयुक्त में सभी हाँ, उपयुक्त में से सभी होगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 84 नंबर, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये मेरा है नैरोबी में। नैरोबी। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर, निम्न में कौन सा संबंध सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो NNP-MP इक्वल टू NDP-MP प्लस मूल्यह्रास प्लस विदेशी से प्राप्त शुद्ध साधन आय, ये आपका सही नहीं है। और सही नहीं है वही पूछ रहा आपसे, तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा,
87 में 87 में मेरा क्वेश्चन है, एक खुदरा विक्रेता अपने ग्राहक को एक वस्तु के लिए निम्नलिखित छूट योजना प्रदान करता है। 15% की 2 समान क्रमिक छूट, 12 और 18% 2 क्रमिक छूट और 7% की खरीद और 3 में निःशुल्क प्राप्त करता है। ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप थिंक करके बनाएं तो आपका जो है आंसर आ जाएगा, ये केवल सी सही होगा। ठीक है, कैसे? 12% और 18% का 2 क्रमिक छूट दिया जाए। ठीक है, देखिएगा छूट का मतलब अलग अलग होता है। आप अगर मान लीजिए 100 रुपया का मान लीजिए कोई प्रिंट MRP है और जाते हैं वहां लिखा रहता है 12% और 18% लिखा रहता है, ऐसा नहीं कि इसका मतलब 30% होगा। पहले आपको 12% का छूट देगा, फिर देन आपको 30%, फिर आपको 18% का छूट देगा। ठीक है, डायरेक्ट आपको 30% का छूट नहीं मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 89 नंबर, युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, यह युक्ति किस ग्रंथ में उल्लेखित है? यह किस ग्रंथ में उल्लेखित है? तो अर्थवेद में। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? मुखबरात, तो ये कहाँ की है? तो ये हो जाएगा मिस्र की। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ईरान का क्या है? तो ईरान का हो जाएगा आपका शावाक। ठीक है, ईरान का है। इराक का आपका अल मुख बरात हो जाएगा। इसमें क्या, मुख बरात में अल लग जाएगा। ठीक है, अल मुख बरात हो जाएगा। ठीक है, और इजराइल का जो है वो आपको हो जाएगा मूसाद। इजराइल का मूसाद। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा है, (92) नंबर, प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया का संबंध किससे है? अंतिम क्रिया का संबंध किससे है? तो ट्रांसलेशन से। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, पश्चिम बंगाल बिहार राज्य के किस तरफ है? पश्चिम बंगाल जो है बिहार के किस तरफ है? तो पूरब में है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर, भारत के किस पड़ोसी देश को अरब वासियों द्वारा सेरेंडिव के रूप में संदर्भित किया था? सेरेंडिव के रूप में संदर्भित किया था, तो ये हो जाएगा श्रीलंका। सही उत्तर ऑप्शन डी। 99 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मोनोसैकेराइड्स का उदाहरण है? मोनोसैकेराइड्स का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा मोनोसैकेराइड्स का उदाहरण? तो ये हो जाएगा आपका ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में किस नदी के तट पर हाइडेस्पीज का युद्ध लड़ा गया था? हाइडेस्पीज का युद्ध लड़ा गया था, किस नदी के? तो झेलम नदी। सही उत्तर ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 103 नंबर, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित में कौन सी घटनाएं नहीं होती है? कौन सी घटनाएं नहीं होती है? तो ये हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में उपचयन। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में उपचयन। सही उत्तर ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, कब मनाई जाती है? तो 14 अप्रैल को। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिलिप एस्प्रेट नामक अंग्रेज शामिल थे। फिलिप एस्प्रेट नामक अंग्रेज शामिल थे, कहां थे? तो मेरठ संयंत्र केस में। सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी स्थित है। ये कहाँ स्थित है? राजीव गांधी सेंटर बायोटेक्नोलॉजी,
यह स्थित है त्रिवेंद्रम में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1986 में की गई थी इसका स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। का कोर्ट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? किसके इतिहास से था? तो ये होगा जम्मू कश्मीर से। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है वो 119 नंबर। 119 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है भूमि सुधार के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? भूमि सुधार के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? हो जाएगा मध्यस्थों का अंत, काश्तकारी सुधार और भूमि पुनर्गठन, इनमें से सभी। सही उत्तर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो ये हो जाएगा आपका राजमार्ग से, क्योंकि राजमार्ग को जोड़ा जा रहा है, 4 राजमार्गों को एक साथ जोड़ा जा रहा है। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। किस सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है? गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 47 होती है। डाउन सिंड्रोम। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है, इनमें से सबसे अलग है उस शब्द का बारे में आपको बताना है। देखिएगा, मंत्री है, निर्देशक है, मेयर है, अध्यक्ष है, ये सब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पावर है, और ये निर्देशक जो होता है ये एक अलग है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। निर्देशक क्या होता है? किसी फिल्म का, ठीक है, निर्देशन करता किसी सीरियल्स का, तो ये हो जाएगा, ये सब एक मंत्री पद है, पॉलिटिकल है। चलिए, सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 125 नंबर। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का आरंभ किसने किया था? तो ये किए थे महात्मा गांधी ने। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। विषम का चयन कर देना, इसमें से सबसे अलग कौन सा है? तो सबसे अलग आपका क्या है? लुमिनोसिटी। लुमिनोसिटी अलग है। ये सब बाकी क्या है? ये सब किसी का ये जो है किसी से, ये सब का क्या है? कैल्विन, कैंडेला, एम्पियर, ये सब ऐसा ही मात्रक है, और ये किसी का ऐसा ही मात्रक नहीं है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा 127 की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, ये हो जाएगा मुद्रा की मात्रा। सही उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 128 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य नहीं है, कौन सा देश? बांग्लादेश। सही उत्तर ऑप्शन सी। गिल्डर मुद्रा है। गिल्डर किस देश की मुद्रा है? तो ये हो जाएगा नीदरलैंड की। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम मुद्रा संचालन से है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई है। तो ये हो जाएगा आपका सआदत खां। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में कौन सा वर्ण कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णन होता है? कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, तो क्या हो जाएगा? ये लाल हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था?
तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान जो था वो है मेरा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? बृहदान्त्र की दीवारों में असंख्य रसांकुर होते हैं जिनके द्वारा पचे हुए भोजन के अवशोष होते हैं। पित्त एक क्षारीय द्रव है जिसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। इनमें से सभी क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका पित्त एक क्षारीय द्रव है, इनमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। कौन सा सत्य नहीं है? तो ये आपका सत्य नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये हमारा है आत्माराम पांडुराम। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा चल रहा है 145 में। निम्नलिखित में कौन सी प्रजाति खतरे में नहीं है? कौन सी प्रजाति खतरे में नहीं है? भारतीय तोता। सही उत्तर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 146। अनिषेक फलन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? अनिषेक फलन के लिए तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑक्सिन और साइटोकाइनिन या फिर जिब्रोलिन्स। कौन हो जाएगा इसमें से? तो ये हो जाएगा ए और सी दोनों हो जाएगा आपका। ठीक है, ए और सी दोनों होगा। तो ए ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स हो जाएगा। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और सी। आइएगा 147 की बात करें। 147 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है भारत के शहरी क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो यहाँ शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। सही उत्तर ऑप्शन शिक्षित बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी, औद्योगिक और शिक्षित दोनों, यहाँ औद्योगिक और शिक्षित दोनों प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। हाइकुन क्या है? हाइकुन क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो हाइकुन क्या है? एक ये तरह का यह एक पनडुब्बी है। क्या है? पनडुब्बी है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, मई 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र समेत कुल कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं? कुल कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो ये किए हैं 37। सही उत्तर ऑप्शन ए। आइएगा नेक्स्ट, और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है 150। सफेद प्याज को भौगोलिक संकेत दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र से है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्याज की उत्पादन महाराष्ट्र में बहुत अधिक होता है। मेरे प्यारे छात्रों, सेट दूसरा आपका ये ज्ञान बिंदु का समाप्त होता है, खत्म हुआ सेट दूसरा। फिर नेक्स्ट सेट में हम लोग मिलेंगे। तो मेरे प्यारे छात्रों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, क्योंकि मैथ्स का क्लास आप लोगों को दे सकूं। देखिएगा जब भी आप लोग मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स संख्या में काफ़ी होंगे तब मैं लाइव क्लास आप लोग को दूंगा। और एक बात और मेरे प्यारे छात्रों, ये 2025 जो है आपके लिए, आपकी सफलता का, आपके माता पिता के सपनों को साकार करने का साल है। तो इसलिए आप थोड़ा भी चूके नहीं, मेहनत करें, जी तोड़ मेहनत करें। और क्या है कि ऐसा नहीं कि अपने सेट को एक बार देख लेते आपके दिमाग में सब कुछ आ गया। आप सेट को 2 बार 3 बार जरूर वीडियो को प्ले करके देखें। उसके बाद आप अपनी सुझाव को जरूर हमें शेयर करें। चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।